इन डीडी साहब को यहाँ से बाहर भेजा जाए। अब दहशत इतनी कर दी है कि हम संडे को बाहर नहीं निकल सकते, मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। डीडी सीडीपीओ सुपरवाइजर मिलके किसी भी बहन को मुंह खोल के कहीं गई और तुम्हारा पता पड़ गया कि तुम इस धरने में बैठी हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इन बहनों की गलती इतनी है कि पूरे राजस्थान की बहनों की मांग इन्होंने उठाई, मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए गई थी तो इनको तपती धूप के अंदर बसों के अंदर भरकर पूरे दिन घुमाया और जब 5 बजे उनकी सभा खत्म हुई तब ले जाके इनको वापस छोड़ दिया। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। जब 2018 का घोषणा पत्र था जिसके अंदर हमारे बैतूल विधायक हरीश चौधरी भी उस घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे और उस घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा गया था कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और इनका उचित मानदेय बढ़ाया जाएगा। और उसका ऊपर सरकार ने कोई गौर नहीं किया और ये अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलित है। और जब पिछली बार मुख्यमंत्री साहब यहाँ बाड़मेर का दौरा था तब ये इन बहनों ने अपनी मांग उठाई थी कि आपका घोषणा पत्र का वादा था और 4.5 साल निकलने के बाद में भी आपने उस घोषणा पत्र पे कुछ का एक्शन नहीं लिया, तो उनसे इनके अधिकारी नाराज हो गए और इनकी लीडरशिप जो कर रही थी बहनें, उनको एक कोई कोटा की इनकी बहन है उनके कहने के ऊपर इनको उसने धमकाया कि आप अपनी मांगों से हट जाओ। और देखिए, जब भी कोई आंदोलन की शुरुआत होती है तो मारवाड़ की धरती से होती है और बाड़मेर इन बहनों की गलती इतनी है कि पूरे राजस्थान की बहनों की मांग इन्होंने उठाई और इनकी जायज मांग थी। इनसे सरकार ने ये सोचा कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है और ये ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने द्वेषतापूर्ण भावना के अंदर इन 18 बहनों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई करके इनको हटाया गया है। और इनका जो डीडी है वो हमेशा इनके ऊपर अत्याचार करता रहता है, अपनी मन मर्जी से हुक्म चलाता रहता है और जो इनको मानदेय दे रहे हैं वो बिल्कुल कम है। और एक 18 जो ये पोलियो की दवा पिलानी हो, चाहे जैसा बच्चा का टीकाकरण हो, गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना हो, आजकल तो नर्सरी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का भी दायित्व इनको सौंपा हुआ है। तो इनके काम बहुत ज़्यादा है, काम को देखते हुए जो इनका मानदेय कम है और इनकी जायज़ मांग थी और इनके मांग को दबाने के लिए, इनको आंदोलन को कुचलने के लिए द्वेषतापूर्ण भावना से इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है ये उचित नहीं है, गलत है। उसके बाद में मुख्यमंत्री साहब का दौरा था जोधपुर, तब ये बहनें अपनी पूरी मांग रखने के लिए मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए गई थी तो इनको तपती धूप के अंदर बसों के अंदर भरकर पूरे दिन घुमाया और जब 5 बजे उनकी सभा खत्म हुई तब ले जाके इनको वापस छोड़ दिया। आरएलपी क्या मांग है? आरएलपी की यही मांग है कि इन बहनों को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जो यहाँ डीडी है जो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए और जो बहनों को निष्कासित किया है उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और सरकार इनकी मांगों को माने। अगर नहीं मानती है तो कम से कम इनके ऊपर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई तो नहीं करे। आपका नाम बताओ और किस कारण से और क्या कार्रवाई हुई है? जी, मैं बबीता, आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन की बाड़मेर की अध्यक्ष। हटाने का तो जो 7 बहनों का है वो तो आप सबको पता है ही कि एक षड्यंत्र के रूप में हटाया गया। एक तुरंत प्रभाव से एक बहन का कॉल आता है और उसके ऊपर सब कुछ कार्रवाई हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये यही है कि एक ही नोटिस में हमको 7 बहनों को निष्कासित कर दिया गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। और उसमें भी डीडी ने हाथ काट के एडिशनल डायरेक्टर पे डाल दिया। जो स्टेप यहीं से लट जाना चाहिए था उसको आगे जाके डाल दिया। उसके बाद सीएम साहब आए, उसके दौरे के बाद में 8 बहनों को एक साथ निष्कासित किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया। ऐसा करके 18 बहनें हमारी निष्कासित कर दी गई हैं और फिलहाल अभी भी प्रोसेस चालू है। 38 बहनों को फिर नोटिस डाल रखे हैं और कोई भी आज तक 48 सालों में बता दो कि आईसीडीएस पे इस तरह का किसी ने प्रताड़ना डाली है। और मेरी मांग यही है, हम लोगों की मांग यही है। फिलहाल हमारा धरना इसीलिए कि उन 18 बहनों को बहाल करके ज्वाइनिंग दी जाए और इन डीडी साहब को यहाँ से बाहर भेजा जाए। क्यों आपको हटाया गया इसका कारण? तो मैंने बताया ना, प्रथम 7 बहनें हटी, उनके साथ तो एक षड्यंत्र के रूप में काम हुआ। साइदा खान कोटा से, जो एक बहन एक फोन पे इतना पासा पलट सकती है, कोटा उसकी जगह, और यहाँ वो कार्रवाई करके हमको हटा रही है। तो अरे हम भी तो कार्यकर्ता है, भीड़ तो हमारी भी 5 दिन से, हम भी तो अनशन पे बैठे, हमें भी सुनो ना, हमें भी सुनो ना, कम से कम सुनो तो सही। उसके बाद डिसीजन लो जो भी लेना है। और फिर तब 10 तारीख को हम धरने पे बैठे हैं, हमारी अपील वहां चली गई है। तो 3 महीने में जाके कल हमारे को ये सिस्टम आया है कि आपकी अपील 8 तारीख को जयपुर में होने जा रही है। तो इतने महीने कहाँ थे भैया? हम तो लगातार मांग रहे हैं कि हमारे लिए लाओ कुछ।
और उसके बाद 8 बहनों को हटा दिया, फिर 3 को, फिर 4 को। अब दहशत इतनी कर दी है कि हम संडे को बाहर नहीं निकल सकते, मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। डीडी, सीडीपीओ, सुपरवाइजर मिलके किसी भी बहन को मुंह खोल के कहीं गई और तुम्हारा पता पड़ गया कि तुम इस धरने में बैठी हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे कौन सा सिस्टम है, कौन सा विभाग है जो लड़ाई नहीं लड़ता है? और अपने हक की लड़ाई हमने खाली मांग रखी है साहब। देना नहीं देना तो उनकी मर्जी है, देना नहीं देना तो गवर्नमेंट की मर्जी अगला है। स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप साहब यही है कि आप हमें ज्वाइनिंग दिलाइए, ज्वाइनिंग नहीं दिलाएंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। और डीडी साहब को करंट प्रभाव से बताइए क्या हुआ है और आप कितने दिन से अनशन पे हैं? मैं 11 तारीख के बाद में अनशन पे हूँ। वैसे मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल एक पानी पे है, वो भी घूंट भर, दिन में 4 घूंट भर लेती हूँ। और जब ये हमें संघर्ष इधर का नहीं करना था, धरना भी, लेकिन हमारे मजबूर कराया पूरी सरकार ने और प्रशासन ने। जब से ये जोधपुर से किया है और पहली बहनों को 7 बहनों को एक साथ निश्चित किया, इन पे हमें मजबूर होकर ये धरना भी देना पड़ा। और 5 दिन से और हमारे बहन भाई यही अनशन पे हैं, लेकिन किसी ने ना आके सुनवाई की है। और आगे हमारी यही सुनवाई होनी चाहिए। ये जो 18 बहनें हैं इनको जल्दी से ज्वाइनिंग वापस दी जाए और डीडी साहब को रिन्यू किया जाए। और आगे का संघर्ष है वो हमारा जारी ही रहेगा जब तक हमें नियमित नहीं करेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है अगर वर्तमान सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद है, क्योंकि 2018 का वादा छुपा हुआ निकल गया है। 4.5 साल दे हमें याद दिलाया है, तो उन वादों पे उतरे तो रिपीट मांगेगी सरकार और तुरंत भाव से आएगी, नहीं तो फिर हमारे साथ जो बैठे हैं उनकी जय जयकार होगी।